पायलट की जीत कहें या कह दें गहलोत का चुनावी दांव। क्या अशोक गहलोत ने कर दिया है बीजेपी का डोरा? पेपर लीक पर गहलोत ने चला अपना ब्रह्मास्त्र। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के आखिरी कुछ महीनों में अब राजनीतिक पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसको लेकर जनता में उठ रही मांगों को मानकर उन पर अमल करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान में पेपर लीक करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल पेपर लीक को लेकर राजस्थान में सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। इसको देखते हुए बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने सचिन पायलट की मांगे मान ली है। इसी की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी एवं अन्य हितधारकों के साथ चर्चा करके बेहतर प्रक्रिया तैयार करें। पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र में बिल लाने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत के इस फैसले के बाद में राजस्थान की राजनीति में माहौल गर्म आ गया है। उनके इस फैसले के बाद में कुछ लोगों के द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि अशोक गहलोत एक तीर से दो निशाना साध रहे हैं। लेकिन वहीं पर उनकी करीबियों की बात करें तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री गहलोत एक तीर से तीन निशाना साध रहे हैं। पहले पहलू की बात करें तो आने वाले विधानसभा सत्र 2023 में सरकार का अंतिम सत्र है, जो कि आने वाली 14 जुलाई से शुरू होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के पास गहलोत सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का है और भाजपा ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि आने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर खूब हंगामा किया जाए, सरकार को घेरा जाए। लेकिन इस सत्र के शुरू होने से पहले ही गहलोत ने अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया, क्योंकि गहलोत के करीबी बता रहे हैं कि गहलोत ने आने वाले खतरे को भांप लिया था और अपने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है। इसी के साथ दूसरे पहलू की बात करें तो पिछले काफ़ी समय से सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दों को उठाकर मोर्चा खोले हुए हैं। इसी के एवज में उन्होंने जयपुर में एक दिन का अनशन भी किया था और पेपर लीक के मामले को उठाते हुए उन्होंने अजमेर से जयपुर तक जनसंघर्ष यात्रा निकाली थी, जिसमें उनको राजस्थान की जनता का खूब समर्थन भी मिला। जयपुर में हुई जनसंघर्ष यात्रा के आखिरी दिन सभा के दौरान सचिन पायलट ने पेपर लीक और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए अपनी सरकार को घेरा था। उन्होंने सरकार के सामने 3 मांगे रखी थी, जिसमें पहली आरपीएससी को बंद करके नए संस्था बनाने का, जिसमें दूसरा पेपर लीक पर युवाओं को मुआवजा देने का और तीसरा वसुंधरा सरकार में किए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का। पर जब अशोक गहलोत से इनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए मुआवजे की मांग करना बुद्धि का दिवालियापन है। लेकिन उसके बाद अशोक गहलोत ने पेपर लीक करने वालों पर उम्र कैद का फैसला लिया है। इस पर राजनीतिक जानकारों द्वारा बोला जा रहा है कि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की मांगों को मानना शुरू कर दिया है और इसे अशोक गहलोत की तरफ से सुलह की शुरुआत माना जा रहा है। वहीं पर गहलोत के इस फैसले को सचिन पायलट की जीत भी बताया जा रहा है। लेकिन तीसरे पहलू की बात करें तो ये बोला जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अशोक गहलोत ने पेपर लीक करने वालों पर सिर्फ अपना सियासी उल्लू सीधा करने की कोशिश की है। इस कदम को अशोक गहलोत का चुनावी कदम भी बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक आज राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके ऊपर कांग्रेस सरकार हर दिन विपक्ष के द्वारा घिरी रहती है। इसी को लेकर राजस्थान में कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी भी बताया जाता है। पर जब अब गहलोत सरकार पेपर लीक करने वालों पर बड़ा फैसला लाने वाली है तो इस फैसले से कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। बहरहाल एक सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, क्या अशोक गहलोत का यह फैसला एक चुनावी मात्र घोषणा है या सच में युवाओं की हक की बात कर रहे हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा।